अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अलीज़ा बुखारी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी लेक्चर नंबर 5, ठीक है, जो कि एलिमेंट्स का है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग की बुक में ना ये जो एलिमेंट्स का टॉपिक है ये इस तरह से दिया हुआ है। इसमें पैराग्राफ की फॉर्म्स में दिया हुआ है, तो इसमें हेडिंग्स नहीं दी हुई। तो मैं आप लोग को हेडिंग्स की फॉर्म में ये सारा जो कह लें कि टॉपिक है वो क्लियर करवाऊंगी, और आप लोगों ने इसे ऐसे ही एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही इसको याद कर लेना है। तो पेपर में अगर आप लोग को ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन एलिमेंट्स, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं सारा लिख देना। ओके, आप लोगों ने उसकी बाकायदा हेडिंग्स देनी है अलग अलग की, और आप लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है। और पेपर में आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि लाइक डिफाइन एलिमेंट्स, और डिफाइन व्हाट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी से क्लियर हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डिफाइन एलिमेंट्स। ओके, अर्ली एजेस में ना टोटल 9 एलिमेंट थे जो कि डिस्कवर किए गए थे, वो मैंने लिखे हुए हैं सारे, ठीक है। जैसे कार्बन हो गया, लाइक सल्फर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, टिन हो गया, ठीक है, गोल्ड, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये 9 एलिमेंट्स हैं जो कि अर्ली एजेस में डिस्कवर किए गए थे। अब अर्ली एजेस में मतलब पुराने वक्तों में एलिमेंट्स को क्या कहा जाता था, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या थी कि एलिमेंट्स वर द सब्सटेंस, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस थे डैट जो कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, इनटू सिंपलर यूनिट में बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। मीन्स जैसे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू आउट इसको सिंपल यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता एलिमेंट्स को। Until the end of 19th सेंचुरी के एंड पर 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर किए गए थे। ओके, नाउ अब 118 एलिमेंट्स मतलब 118 एलिमेंट्स जो है हैज़ बीन डिस्कवर्ड हैं, आउट ऑफ विच जिसमें से मीन्स टू 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स जो है आर नेचुरली अकरिंग मतलब कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न डेफिनेशन। आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, एलिमेंट्स इज डैट इट इज अ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी होती है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है बिकॉज ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी हुई है। एंड और कैन नॉट बी डिकम्पोज, और इन्हें तोड़ा नहीं जाता। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, और ये नहीं टूट सकती इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, मतलब बाय ऑर्डिनरी केमिकल्स मींस केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसको हम सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। ओके, अगर नेक्स्ट आपको पेपर में आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपने कहा कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट और सेकंड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और जो मेटल्स जो होती है ना, ये गुड कंडक्टर मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास आउट हो सकती है। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन कंडक्टर है, इसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। मेटलॉइड्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। अब पेपर में अगर आप लोग को आ जाता है डिफाइन एलिमेंट्स एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन, तो आप लोगों ने ये एलिमेंट्स लिख देना है सारा, उसकी मॉडर्न डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने ऐसे लिख देनी है। ओके, नेक्स्ट है अक्रंस ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म किस शक्ल में पाए जाते हैं, मैंने आप लोग को वो बताना है। पेपर में आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, एलिमेंट्स आर अकर्स इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, मतलब एलिमेंट्स जो है वो दो शक्लों में पाए जाते हैं, फ्रीली भी और कंबाइंड में भी। लाइक अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन O2 जो है वो एयर में O2, ये एयर में फ्रीली प्रेजेंट होता है तो ये फ्री फॉर्म में है। अगर बात करूँ वाटर में तो H2O, अब ये फ्रीली फॉर्म में नहीं है, ये कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर अकर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म एंड दे आर अकर्स इन अर्थ। अब ये पाए कहाँ जाते हैं,
अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में एंड एटमॉस्फेयर में। और किस तरह से पाए जाते हैं ये देखिए ज़रा। अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन जो है वो 28 है, एल्यूमिनियम 7.8 है, ऑक्सीजन 86 है, हाइड्रोजन 11 है 11%, क्लोरीन 1.8, नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% और गोन 0.98%। ये है अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। पेपर में ये भी आ सकता है, व्हाट इज फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन। तो आपने क्या लिखना है कि एलिमेंट्स में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, मतलब सॉलिड ठोस सख्त, लिक्विड भी हो सकते हैं लाइक जैसे माया, और गैसेस भी हो सकते हैं। अब मेजोरिटी मतलब ज्यादातर जो एलिमेंट्स है ना वो एग्जिस्ट पाए जाते हैं एज सॉलिड, लाइक सोडियम जो होता है हमारे पास, Na, ये भी एक एलिमेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सारे क्या है एलिमेंट जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सख्त मतलब। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं विच अकर इन लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लाइक मरकरी अगर बात करें, बोरोमाइन भी है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ओके, ये है फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर तो इफ इट इज वन लेटर, अगर तो ये एक लेटर पर मुश्तमिल है तो इट विल बी कैपिटल, तो वो हमेशा कैपिटल ही होगा। लाइक हाइड्रोजन के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं H, ये हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन के लिए N यूज करेंगे, ऑक्सीजन के लिए O। अगर तो ये इन केस ऑफ टू लेटर, मतलब दो लेटर्स पर मुश्तमिल है, तो इसके सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबल ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, पहला जो लेटर है ना, मतलब लाइक सोडियम है Na, पहला तो कैपिटल आ जाएगा एंड दूसरा जो है वो स्मॉलेस्ट आएंगे। लाइक अगर हमारे पास कैल्शियम है तो पहला कैपिटल है C और दूसरा जो A है वो स्मॉलेस्ट है। ओके, अब आप लोग का स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन एलिमेंट्स का अगर पेपर में आ जाता है तो लाइक जैसे मैंने सेम हेडिंग्स बनाई है ना, आप लोगों ने वैसे ही हेडिंग्स बना के लिखना है। आप लोगों को इंशाल्लाह पूरे मार्क्स मिलेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी मैंने आपको सारा बता दिया, अगर पेपर में एलिमेंट्स से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से ही पूछा जा सकता है, वो भी आप लोग के सारे शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्लियर हैं और इवन एमसीक्यूज भी क्लियर हो रहे हैं। अगर आप लोग को बुक से एलिमेंट्स का टॉपिक नहीं भी आता तो जैसे एज इट इज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आप लोग ऐसे ही याद कर लें, तो आप लोग का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस लेक्चर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।